को सीधा लेकर चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेईसीसी सभागार पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज जेईसीसी सभागार में सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं जेईसीसी सभागार में। आज स्वयं समूह जो रोजगार ग्रुप से महिलाओं के का ये सम्मेलन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज इन तमाम महिलाओं से संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही बड़ी सौगात इन स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सीएम दे सकते हैं। तो आज जेईसीसी सीतापुरा में राजीविका सखी सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें 20,000 के लगभग महिलाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। सीएम पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें जेईसीसी सभागार से आप देख रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आज कई घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। और आप देखिए, सीएम लगातार एक के बाद एक सौगातें प्रदेश के हर एक वर्ग को देते हुए नजर आ रहे हैं और आज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कई घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। संवाद का ये कार्यक्रम रखा गया है जेईसीसी सभागार में। राजीविका सखी सम्मेलन में हजारों महिलाएं आज पहुंची हैं मुख्यमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए। मुख्यमंत्री आज संवाद करेंगे इन महिलाओं से। ये महिलाएं वो हैं जो समाज का एक बड़ा स्तंभ हैं। ये महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। कुछ महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सरकार की मदद से अपने बिजनेसेस रन कर रही हैं। कुछ महिलाएं वो हैं जो इन महिलाओं के साथ मिलकर नौकरी इनके अंडर में कर रही हैं, इनको रोजगार मिला है। तो ऐसी कई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज सखी सम्मेलन रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ महिलाओं से यहां पर सीएम बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, सीएम पहुंच गए हैं जेईसीसी सभागार और यहाँ पर जो महिला एंटरप्रेन्योर्स हैं जो सखी सम्मेलन के लिए यहाँ पहुंची, उनसे सीएम बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जेईसीसी सभागार पहुंच चुके हैं। साथ ही मंत्री पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अमीश मीणा कार्यक्रम में वहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा एसीएस अभय कुमार सिंह हो या फिर अन्य विभागीय को भी कार्यक्रम में शिरकत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जो विभिन्न सहायता समूह यानी कि पूरे प्रदेश के 50 जिलों की और अलग अलग जिलों और संगठनों की जो महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही है, उनसे संवाद कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जो शाबाश सखी प्रदर्शनी रखी गई है, उस शाबाश सखी प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। विभिन्न महिला और सहायता समूह की और विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग स्टॉल लगाई गई है उनके जो प्रोटेक्शन को लेकर, उनका भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अवलोकन करेंगे। और उसके बाद महिला सखियों से संवाद करेंगे, सभा को संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करोगे। देखिए, चुनाव से पहले और जिस तरह से प्रोटेक्शन उत्पाद इसके महिला संगठनों के उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे। और इस बार अब जो चुनाव से पहले विभिन्न संगठनों के महिला सहायता समूह की ओर से अलग अलग प्रोटेक्शन उत्पादन किए जाते हैं, उनका अवलोकन करेंगे। साथ ही जिस तरह से करीब 1 लाख से अधिक जो लाभान्वित परिवार है, या फिर बात करें तो सहायता जी लोकेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजीविका मिशन सखी के तहत सखी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर तमाम महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके का रोजगार इन्हें मिला हुआ है और जो मदद सरकार की तरफ से मिली उससे वे संतुष्ट हैं। इस तरीके का फीडबैक यहाँ पर महिलाओं का सीएम लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज महिलाओं के उत्थान में राजीविका का जो मिशन सखी अभियान है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला है। महिलाएं बिजनेसेस रन कर रही हैं, रोजगार उन्हें नौकरी के रूप में मिला हुआ है। तो अब आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए महिलाओं को ये स्वयं सहायता समूह एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। और आज इन्हीं स्वयं सहायता समूहों से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बातचीत करेंगे, अपना संबोधन करेंगे और बड़ी सौगात भी इन महिलाओं को सीएम दे सकते हैं। और अभी फिलहाल आप ये देख रहे हैं जेईसीसी सभागार में जो प्रदर्शनी लगी है इन
एंटरप्रेन्योर्स, महिलाओं द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो बिजनेस ये करती हैं, उन प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगा है और सीएम इस एग्जीबिशन का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई महिलाएं मसाले बना रही हैं, कोई किचन का कोई दूसरा सामान बनाकर और पूरा एक समूह तैयार करके महिलाओं को एक तरफ नौकरियां दे रही हैं और अपने बिजनेसेस को रन कर रही हैं और कई केंद्रीय और प्रदेश की योजनाओं के माध्यम से ये बिजनेस महिलाएं चला पा रही हैं। तो महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में देश और प्रदेश की सरकारें बड़ी भूमिका अदा करती हैं। और अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो आज इन्हीं महिलाओं की आजीविका को और ज़्यादा ताकत देने के लिए कुछ घोषणाएं भी सीएम कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि उस प्रोडक्ट का सीएम जायज़ा लेते हुए जो इस एग्जीबिशन में महिलाओं द्वारा लगाया गया है कि क्या तैयार वो करती हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो मसाले तैयार करके और मसालों के पैकेट्स तैयार करके और उन्हें सेल आउट करती हैं, उन्हें बेचती हैं, उसका बिजनेस रन कर रही हैं। कई महिलाएं कुछ अलग प्रोडक्ट्स इस तरीके के बना के अपने ग्रुप के साथ और उसे बेचती हैं। तो इस तरीके की एग्जीबिशन, इस तरह का एक प्रदर्शनी यहाँ पर जेईसीसी में लगाया गया है और सीएम गहलोत इस एग्जीबिशन का जायज़ा लेते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप जेईसीसी सीतापुरा से देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। तो आदि आबादी के सशक्तिकरण के लिए सीएम गहलोत की एक अहम सोच है और आज उसी सोच के साथ ये सखी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें सीएम गहलोत पहुंच चुके हैं। तो प्रदेश में सरकार का लक्ष्य है कि 2.5 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को आजीविका से जोड़ा जाए और इस वित्तीय वर्ष में ये टारगेट प्राप्त भी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आजीविका में कई कैडर की महिलाओं के समूह काम कर रहे हैं और ये महिलाएं देखिए जो प्रोडक्ट बनाती हैं, ये समूह जो प्रोडक्ट तैयार करके और उसे बेचते हैं प्रदेश भर में, उनके प्रोडक्ट्स का सीएम इस वक्त जायज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एग्जीबिशन में सीएम पहुंचे हैं। इन महिलाओं के इन प्रोडक्ट्स की जो प्रदर्शनी है वो जेईसीसी सभागार में लगाई गई है। ये एग्जीबिशन आयोजित किया गया है। इन महिलाओं से, महिला एंटरप्रेन्योर से सीएम अशोक गहलोत बातचीत करते हुए भी नज़र आ रही है। तेल की बोतल आप देख रहे हैं सीएम के हाथ में। कोई महिलाएं घी का बिजनेस कर रही हैं, कोई महिलाएं तेल की बॉटल्स का बिजनेस कर रही हैं, तेल ऑयल का प्रोडक्ट बनाकर उसे बेच रही हैं, कोई मसाले बनाकर बेच रही हैं, कोई बड़ियाँ बनाकर। तो ये इस तरीके की प्रदर्शनी एक तरीके से आज महिलाएं कितना बड़ा काम कर रही हैं, इस क्षेत्र में कितने बड़े स्तर पर बिजनेस रन किए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर, वो आप इस एग्जीबिशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। और सीएम गहलोत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आप देखिए। प्रदेश की महिलाओं की इस शक्ति को देखकर, प्रदेश की महिलाओं के इस हुनर को देखकर, उनके इस कॉन्फिडेंस को देखकर सीएम अशोक गहलोत भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा यही लक्ष्य है कि प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार मिल सके, उन्हें जो फाइनेंशियल संबल है वो सरकारें प्रदान कर सकें। सीएम जेईसीसी सभागार जब पहुंचे तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने सीएम अशोक गहलोत का स्वागत भी किया। तो आज इस सखी सम्मेलन में 20,000 से ज़्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। समूह की महिलाएं एक दूसरे से अनुभव भी सीखती हैं, उन अनुभवों को साझा भी मुख्यमंत्री से करते हुए यहाँ पर महिलाएं नज़र आ रही हैं। कैसे इन्होंने अपना कार्य शुरू किया, कितना बड़ा इनका ग्रुप है, कितनी महिलाएं इस ग्रुप में इनके साथ जुड़ी हुई हैं, कितनी महिलाओं को इन्होंने रोज़गार दिया है। ये अलग अलग ग्रामीण अंचलों में, शहरी अंचलों में कुछ महिलाएं जो अपने बिजनेसेस सरकार के कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से रन कर पाती हैं और उनके बिजनेसेस के माध्यम से वो कितनी महिलाओं को जॉब दे रही हैं, रोज़गार दे रही हैं। इन स्वयं सहायता समूहों की वजह से महिलाओं को कितना संबल प्रदान हुआ है। आप देखिए ये जो प्रोडक्ट्स इन महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं, इनकी काफ़ी डिमांड भी मार्केट में होती है, चाहे क्वालिटी वाइज, स्टैंडर्ड वाइज काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट्स ये महिलाएं बनाती हैं। और आज इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं स्वयं सहायता समूहों को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए आज सीएम अशोक गहलोत घोषणाएं भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए। लोकेश, तमाम वो महिला एंटरप्रेन्योर्स और तमाम जो महिलाएं जो इन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जिन्हें रोजगार मिला हुआ है, सीएम इनके प्रोडक्ट का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम अशोक गहलोत? लोकेश, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो
राजीविका की ओर से सखी सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है उसका अवलोकन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। जो राजीविका के तहत विभिन्न सहायता समूहों की ओर से अलग अलग स्टॉल लगाई गई है, उन स्टॉलों का अवलोकन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। साथ ही जिस तरह से विभिन्न संगठनों की ओर से, चाहे बात करें तो डेयरी प्रोडक्शन हो या फिर हार्ड जो ऑयल प्रोडक्शन हो या फिर अन्य फूड प्रोडक्शन, चाहे जैविक खेती से संबंधित हो, विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग अपने अपने उत्पाद हैं वो यहाँ प्रदर्शित करने के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी स्टॉल पे जा रहे हैं और एक एक उत्पादन जो महिलाओं संगठनों की ओर से किया जा रहा है उन फूड प्रोसेसिंग का जायजा ले रहे हैं, अवलोकन ले रहे हैं कि किस तरह से वो महिलाएं हैं, कितनी संख्या में कहाँ एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं, किस तरह का उसको आर्थिक संबल मिलने का काम है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है उनका हाथ में लेकर चेक जांच कर रहे हैं। साथ ही साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह से उनके द्वारा 2010 में जिस राजीविका का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था वो राजीविका आज इतना बड़ा विशाल रूप ले लेगी। और जिस तरह से लाखों परिवारों की जो महिलाएं हैं इस राजीविका के संगठन से जुड़कर अब तक अपने परिवार को आर्थिक संबल देने का काम कर रही है, साथ ही जो अन्य काम करने का जो प्रयास कर रही है, विभिन्न सहायता समूह हो या फिर अन्य जो सरकार की ओर से चलाई जाने योजनाएं हो, इन योजनाओं का जो लाभ है वो इन सखियों द्वारा, इनकी जो महिला समूह है उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सखी सम्मेलन, जिसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की करीब 20,000 जो विभिन्न संगठनों से जुड़ी हुई, विभिन्न सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री रमेश मीणा और अन्य जो मंत्री और जनप्रतिनिधि है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही विभागीय अधिकारी जिसमें मुख्य सचिव उषा शर्मा यहाँ कार्यक्रम में शिरकत कर रही है। इसके अलावा ACS अभय कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी वो भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। देखिए, बात करें तो जिस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया गया था राजीविका का 2010 के अंदर, और 13 साल में एक बड़ा जो बदलाव ग्रामीण परिवेश के अंदर देखने को मिल रहा है। जो MNIT की ओर से एक रिसर्च किया गया था, उस रिसर्च के अंदर देखने को मिला है कि 1 लाख रुपए का जो ऋण लेकर महिलाएं आजीविका संवर्धन करने का काम कर रही है। जो 20% राज्य का महिला परिवारों से ऐसी हैं जो 1 लाख का ऋण लेकर अपने परिवार को आर्थिक संबल देने का काम कर रही है, उसमें 20,000 से अधिक या फिर इनकी 20% से अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो अब तक अपने परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर ले जा चुकी है। यानी कि परिवारों को आर्थिक सहायता देने का काम और साथ ही साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम इस राजीविका संगठन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जो महिला संगठनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार की ओर से। साथ ही आर्थिक सहायता के अलावा इन महिला संगठनों की ओर से विभिन्न वर्गों को और साथ साथ अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देकर उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। बात करें तो अब तक इस राजीविका के तहत 3,60,000 से अधिक जो समूह है वो काम कर रहे हैं। साथ ही 93,51,000 से अधिक परिवारों की जो महिलाएं हैं वो इस सम्मेलन, इस राजीविका से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में बड़ी संख्या जो प्रदेश की महिलाओं की हैं जो अब तक इस राजीविका और विभिन्न संगठनों से जुड़कर अपने जीवन का जो आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आर्थिक जो सहायता प्राप्त करने का काम कर रही है, साथ साथ अपने आप को स्वावलंबी बनाने का काम है वो कर रही है। साथ ही बात करें तो आज का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें महिलाओं को और किस तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके और अन्य जो वर्गों की महिलाएं हैं उनको भी इनसे जोड़ने का जो प्रयास किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य रूप से जोर देंगे। साथ ही जिस तरह से हर जो कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक घोषणाएं करके जाते हैं, तो ऐसे में संभावना है कि आज जो हजारों लाखों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यानी कि एक और बड़ी सौगात कुछ दे सकते हैं, इसकी घोषणा करने की भी संभावना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से नजर आ रही है। तो और साथ ही बात करें तो
अब आगे इन संगठनों को किस तरह से आर्थिक संबल देने का काम किया जाए, इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही जो आज का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके अंदर महिलाओं से, संगठनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद तो करेंगे ही, साथ ही जो श्रेष्ठ काम करने वाली है या फिर जो विभिन्न महिला सहायता समूह जो अच्छा काम कर रहे हैं विभिन्न श्रेणियों के अंदर या फिर प्रदेश में महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उन महिलाओं को, उन सहायता समूहों को सम्मानित करने का काम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो महिलाओं को उत्साह देने का काम, या फिर बात करें तो उनको आर्थिक रूप से संबल देने का काम भी सरकार की ओर से, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया जा रहा है। तो सरकार की ओर से जो काम किया जा रहा है और उसी काम को लेकर आज विभिन्न सहायता समूह की जो हजारों महिलाओं को यहाँ सखी सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है, तो उनसे मुख्यमंत्री से संवाद करें। फिलहाल जो तस्वीरें यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक वर्ग या फिर हर एक स्टॉल पर जा जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात है कि इस तरह से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो सरकार के जो कामकाज हैं और उनके लेकर भी महिलाओं को से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से वो आगे इस फूड जो प्रोसेसिंग यूनिट हो या फिर अन्य उनके काम हो, किस तरह से वो बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जोर देने का जो काम है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, इन महिलाओं संगठनों द्वारा और महिलाओं से संवाद करके भी और अधिक किस तरह से बेहतर किया जा सके इन महिलाओं के लिए या फिर महिला समूह के लिए, उसको लेकर भी आज इनसे संवाद कर रहे हैं। धरातल पर जिस तरह से काम करने में अब तक किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश के दौरान महिलाओं को बाहर यानी कि कामकाज से जोड़ना और जो प्रथाएं चली आ रही है, उन प्रथाओं के खिलाफ हमेशा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आवाज़ उठाते हैं कि महिलाएं अब घूंघट से बाहर आ रही है, यानी कि अब अपने आप को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। ऐसे माहौल में और ऐसी जो ग्रामीण परिवेश के बीच में अपने आप को किस तरह से उभारने का काम कर रही है, किस तरह से आगे ले जाने का काम कर रही है, इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोर दे रहे हैं और उन महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। लोकेश, आपका तमाम जानकारियों के लिए।